यदि आप मिंग राजवंश के सम्राट होते तो एक ऐसी निजी सेना का गठन कर सकते थे जो सीधे आपके आदेशों का पालन करती और जो दरबार की सुरक्षा और गार्ड का कार्य करती। सम्राटीय कृपा को प्रदर्शित करने के लिए आप उन्हें उड़ते हुए मछली के पैटर्न वाली पोशाकें प्रदान करते, जो वे पूजा समारोह जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर पहनते, जो सम्मान का प्रतीक होता। लेकिन देश की स्थापना के शुरुआती दौर में सम्राटीय शक्ति अस्थिर थी और गोंगचेन को डराना और विरोधियों को साफ करना कठिन था। चतुर आप अपनी निजी सेना को लोआन बेल्ट पहनाते हैं, शिवचुन तलवार धारण कराते हैं, जो अधिकारियों और जनता के अनुचित व्यवहार की जांच करते हैं। अब वे सिर्फ एक गार्ड नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र पूछताछ का अधिकार भी रखते हैं और अधिकारियों को सीधे दंडित और बंदी बना सकते हैं ताकि सत्ता को लागू किया जा सके। आपने एक स्वतंत्र संस्था के रूप में बीजिंग में एक विशेष कार्यालय स्थापित किया जो न्याय विभाग से स्वतंत्र था। यहाँ पर कठोर दंड उपकरणों का उपयोग किया जाता था और मामले तेजी से निपटाए जाते थे, जिससे कम समय में ही एक मजबूत डर का माहौल बन गया। यदि बलवान, वफादार और भरोसेमंद योद्धाओं का चयन करके उन्हें ध्वजधारी नियुक्त किया जाए और उन्हें पूरे देश में फैला दिया जाए ताकि गुप्त सूचनाएं सीधे सम्राट तक पहुंच सकें, तो एक विशाल जासूसी नेटवर्क बन जाएगा। वे व्यापारी, भिक्षु आदि का रूप धारण करके आम जनता में छिप सकते हैं, जिससे निगरानी हर जगह हो सके। लेकिन शक्ति का संतुलन न होने से आसानी से भ्रष्टाचार पनप सकता है। इसलिए आपने पूर्वी कारखाने की स्थापना की, बाद में पश्चिमी कारखाने और आंतरिक कारखाने की स्थापना की, जिससे कारखाना और गार्ड प्रणाली का गठन हुआ जो एक दूसरे को संतुलित और सहयोग करते हुए सम्राट की शक्ति की रक्षा करते हैं। बधाई हो, आपने जिंगी वेई का आविष्कार किया। वे समारोहिक गार्ड से विकसित होकर एक गुप्तचर एजेंसी बन गए और अंततः सम्राट की शक्ति के विस्तार और युग के बड़े बदलाव का प्रतीक बन गए और राजवंश के पतन के साथ पूरी तरह से भंग हो गए।